केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने पर गाजीपुर में विकास उत्सव मनाया गया और देर शाम भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और सांसद मनोज सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की 3 साल की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और अपनी उपलब्धियों का बखान किया। मैं चाहता हूं कि 2 वर्ष का जो शेष कार्यकाल है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, 2 वर्षों में ये डबल डिजिट ग्रोथ भारत निश्चित रूप से प्राप्त करेगा और इस देश के गरीबी को समाप्त करने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि आज से 1000 और 500 के नोट कागज के रद्दी टुकड़े हो गए। देश नहीं दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री आकलन कर रहे थे कि बड़ा गलत फैसला ले लिया है प्रधानमंत्री जी ने, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, लेकिन तमाम अर्थशास्त्रियों के अनुमान को धक्का बताते हुए जिस गति से हम बढ़ रहे थे उसी गति से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इस दिशा में मोदी जी की सरकार काम कर रही है। इस मौके पर केंद्र सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि देश की राजनीतिक चुनौतियों के बारे में बात की। नहीं है कि सब लोग आपको पहचाने, लेकिन अगर इस देश की राजनीति में एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई बार वैसे लोग जिनको आप हरा करके पिछले 30 साल से राजनीति में हो और जो बार बार जेल जाते रहे हो, जिन पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप हो, देश की जनता उसे पहचानती है लेकिन उसको हराने वाले को नहीं पहचानती। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि आप बहुत नजदीक के हैं, लेकिन आखिर हम लोगों की पहचान, आज हम 3 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब किताब लेखा जोखा देने के लिए आपके बीच में आए। भाषण का कोई खास समय नहीं है, लेकिन आखिर में जनता के बीच में जाकर के अपना लेखा जोखा देना ही पड़ता है। और उतना ही नहीं, एक चाय बेचने वाले के बेटे को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा। आपको बता दें कि पूरे देश में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है और नेता लोगों के बीच जाकर केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।